कल हो रहा है हमारा मैच श्रीलंका के साथ, जो कि प्रैक्टिकली सेमीफाइनल है। साथ साथ बड़ी बड़ी खबरें भी आ रही हैं। नसीम शाह इंजर्ड हो चुके हैं और बेन स्टोक्स ने भी कोई 180 रन मार दिए। इसको कहा भी था, मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैं यही कहता कि इसको बाहर ही रहने दो, उसने वापस आके सबको पेलना शुरू कर देना है और उसने वही किया। लेकिन चलो सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करें जो हमारे श्रीलंका के साथ मैच हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली अब सेमीफाइनल बन चुका है। जो भी जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। इसके अंदर एक और सिनेरियो ये भी है कि अगर इस मैच के अंदर बारिश हो गई तो लसन लग जाएंगे, हम ही लगेंगे, क्योंकि हमने इतना मुंह काला करवाया है मेरे दोस्तों। जो इंडिया से हम हारे हैं, कोई मतलब कोई थोड़ा इंसानों की तरह हारे बनना तो फिर भी कोई बात है। इतनी बुरी तरह हम हारे हैं कि कोई चांस ही नहीं है अगर वॉश आउट हो तो हम कहीं करीब भी आ रहे हो नेट रन रेट में। तो ये हालात हैं। दूसरी तरफ ये भी कोई डिबेट हो रही है कि यार श्रीलंका ने बेसिकली बेहतर क्रिकेट खेला है। तो मेरे ख्याल को इतना भी बेहतर क्रिकेट खेली, सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही अच्छा खेला है, तो इसकी मतलब तो नहीं कि बस वो बेहतर टीम ही होगी। हमने बांग्लादेश को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया था, हालांकि श्रीलंका ने जो वहाँ भी बड़ा स्ट्रगल किया था। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, दोनों टीमें जो है कुछ भी हो सकती हैं। हाँ, टर्निंग पिच होगी तो मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि स्पिन को तो बिल्कुल हम खेलना ही छोड़ चुके हैं। हमें मूड ही नहीं हो रहा। मुझे तेज गति के में बॉल कराओगे तो हमें समझ आएगी, नहीं तो स्लो बॉल को तो हम बॉलर्स मानते ही नहीं। वन टिप वन हैंड वाले बॉलर है भाई ये तो। कि जो भी जीते वो फाइनल के अंदर जाएगा। और मेरा सवाल मेरे दोस्तों से, ये इंडियन से मेरा सवाल ये है कि आप लोग किसको चाहते हैं, पाकिस्तान आए कि श्रीलंका आए? दिल से पूछ के बताओ मेरे दोस्तों। से यहाँ पर जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं ना, CB आर्मी, जो यहाँ पर इंडिया वाले जो बैठे हुए हैं, वो फिर भी अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, वो इसीलिए तो बैठे हुए हैं इनफैक्ट इधर भी। तो वो तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ ही मैच करना चाहेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी जो कि कहेंगे नहीं कल ही हारे उल्टा। एक तो वैसे भी जो है फाइनल हारने का तो दुख नहीं होगा जितना अगर पाकिस्तान से हार गए तो और ज़्यादा दुख होगा। तो वो ज़्यादा टेंशन भी, ऊपर से वैसे भी अपर हैंड लिया हुआ आपने, तो फिर आप क्यों दोबारा कहेंगे कि अभी 2 दिन पहले हमने तो एंजॉय किए, तो दोबारा इनको सामने लेके आके एक और मौका क्यों दिया जाए। बट खैर देखते हैं कि क्या होगा। पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट मैच है इस वक्त इस एशिया कप में, और 5 चेंजेस हो चुकी हैं। टीम भी हमने अनाउंस कर ली है, उसमें मजबूरन भी कुछ चेंजेस हुई, जिनमें सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो ये है कि नसीम शाह, जो कि हमारा एक सबसे बेहतरीन बॉलर था इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जिसने हर मैच के अंदर बेहतरीन बॉलिंग की है। जब बाकी सब पिट भी रहे थे तो ये बेशक विकेट्स ले या ना ले, लेकिन बॉलिंग अगर कोई लाइन एंड लेंथ के मुताबिक कर रहा था तो वो यही एक बॉय कर रहा था, और वही इंजर हो गया। वो पहली वीडियो में मेरे ख्याल में हम बात कर रहे थे जिसको ये कहीं इंजरी हुई थी फील्डिंग करते हुए, ये जो बाउंड्री रोप के उधर आधा और इधर आधा जो है पड़ा हुआ था, सूख रहा था बीच में से लटक के। उस वक्त भी कोई लग तो रहा था कि जोर की लगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वही इंजरी है कि कोई और बाद में इंजरी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ हल्का फुल्का इशू तभी हुआ है। उसके बाद उसी हालत में इससे बॉलिंग करवाई गई, मैचेस करवाए गए, और फिर आखिरी दिन आके जो है वही कंडीशन वर्स होगी। आई जस्ट होप कि ऐसा ना हो, लेकिन हमारे को फिजियो का भी मुझे नहीं पता कि वो बेहतर बता सकते हैं चीज़ के ऊपर कि क्या सीन था, क्योंकि जितनी जल्दी इसको बाहर किया गया था ना, और अचानक मतलब 3-4 बॉलें करानी थी, ओवर के बीच में ही चला गया था ये, तो इसका मतलब है कि पहले से ही कोई हालत थी और इग्नोर करके खिलाया गया कि कोई नहीं थोड़ा यूं कर ले सही हो जाएगा। बॉलिंग कराने से पहले थोड़े से ना जो स्ट्रेचिंग कर लेना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बॉय करके इसको भेज दिया गया, और ये अब मुझे कोई सीरियस इशू लग रहा है। दूसरी तरफ हारिस रूफ की भी इंजरी हुई भी, और उसके बारे में पता नहीं खबरें तो मैं तो पढ़ रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि भाई वो ठीक हो गया, फुली फिट हो गया, लेकिन कल के स्क्वाड में तो वो भी नहीं है। और वैसे जो पिछला भी मैच था जब उसको निकाला भी गया तो उसको देखा था कि कम से कम 1 हफ्ते का तो रेस्ट है, तो 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा एशिया कप ख़त्म हो जाना है, तो वो भी प्रैक्टिकली तो आउट ही है एशिया कप से। और खैर ये सब चेंजेस जो हैं वो हमें अब नसीब हो रहे हैं। उसके अंदर और भी बड़े चेंजेस हुए तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हारिस आ चुके हैं, फ़खर की जगह शुक्र है कि हमारी मैनेजमेंट को नज़र आ गया कि यार ये फ़खर तो बुरी फॉर्म में है, वरना इनको तब समझ आती जब वर्ल्ड कप भी खत्म हो रहा था कि यार ये वाला बंदा तो बुरी फॉर्म में खेलता रहा है सारा वर्ल्ड कप जो है। तो अब लग रहा है कि शायद कुछ हो जाए। वैसे तो हारिस बिल्कुल ही T20 का प्लेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्बिनेशन बन भी जाती है, क्योंकि इमाम जो है वो थोड़ा डिफेंसिव खेलता है और साथ एक अटैकिंग भी होना चाहिए। हमारा एक शाहिद अफरीदी के साथ जो हमने बहुत अरसा एक ओपनिंग पेयर चलाया था, वो भी इसी अप्रोच के साथ चलाया था कि एक एंड पे जो है फुल टाइम अटैक हो रहा होगा, दूसरे एंड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल माहौल मचा हुआ होगा। लेकिन ये और बात है कि हमेशा से वो जो पूरे को 5-6 साल का हमारा वो था, उसके अंदर 4 में से 1 मैच के अलावा बाकी हर मैच में पावर प्ले के अंदर ही हमारे 2 आउट हुए थे। तो ओपनर्स जो हमेशा वो पहले ही आउट हो रहते थे, और फिर उसके बाद हमारा मिडल ऑर्डर ही जो है वो घीसियाँ मार के बचा रहा होता था। हमें कोई 260-270 तक लेके जाते थे वो बेचारे, बहुत ही जोर लगा के सारा टाइम डिफेंसिव बैकफुट पे ही खेल रहे होते थे। तो आई डोंट नो कभी हारिस के साथ हम वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं। वैसे तो वो T20 का प्लेयर है, लेकिन चलो देख लेते हैं कि कैसा होता है। दूसरी तरफ सऊद शकील जो है वो भी टीम के अंदर आ चुके हैं। ज़बरदस्त कराची का लौंडा है, और कराची वाले जो हैं वो प्रॉपर दिमाग यूज़ करके बैटिंग कर रहे होते हैं। तो
उससे, तो मैं होपफुल तो हूँ। और स्पिन भी मेरा ख्याल में अच्छी खेल लेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट हुआ है, तो अब पता नहीं कि वो ओडीआई में किस तरह परफॉर्म करेगा यार। वो मेरा वैसे एक बॉय था वो यार, वो शान मसूद, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की है उसकी यार, वो मेरे ख्याल में सही कहीं काउंटी शाउंटी खेल रहे हैं। जैसे हमारे कोच जो हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो ऊपर ही बैठे हुए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कोच नहीं डायरेक्टर है, तो भाई जो मर्जी नाम दे दो उसको, वो पूरी दुनिया का कोच ही उसकी मतलब कोच की ही डेजिग्नेशन पे होता है। यहाँ पर आके उसको जो है, बल्कि तो और ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है कि एक जो कोच आदमी है उसको हमने डायरेक्टर बनाया और पता नहीं नीचे वाले को ऊपर कर दिया। आपकी मर्जी, जो मर्जी नाम दे दें, कल को इस कोच की जगह उसको हेड ऑफ मिस्ट्री डिपार्टमेंट कर लें, कुछ भी कर लें। खैर कोच तो हमारे हैं नहीं इधर, वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। दूसरा हमारे जो प्लेइंग 11 के बंदे थे भी, वाइस कप्तान भी थे, वो भी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। तो वेरी गुड यार, आधा ज़्यादा पॉलिटिकल सीन जो है वो भी इंग्लैंड से ही कंट्रोल हो रहा है, सब लोग उधर ही बैठे हैं, हम पता नहीं यहाँ पे क्यों बैठे। वो तैयब नाम का लड़का था मेरा ख्याल में जिसने सेंचुरी मारी थी अभी, जो इमर्जिंग कप था उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे थे, बहुत हम इंजॉय भी कर रहे थे। ओडीआई ही था वो, जो इमर्जिंग कप भी था उसका कोई नाम जिक्र ही नहीं, मेरे ख्याल में स्क्वाड के अंदर भी वो नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जो हैं वो वसीम जूनियर और ज़मान आ चुके हैं, दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन फिर वो जो कमी थी ना, ऐसी कोई नज़र लगी वो ट्रायो जो भी पिछले मतलब कुछ 2-3 हफ्ते से ही शुरू हो गई थी पूरी दुनिया ही बात करने कि क्या ये दुनिया का सबसे बेस्ट पेस अटैक है, ये ट्रायो जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट है। और ऐसी कोई नज़र लगी, पता नहीं कौन से काली नज़र वाले लोग थे जिन्होंने नज़र लगा दी। 2 लेट गए हों, जो एक बीच बचा हुआ शाहीन, उसका भी मूड ही नहीं होता, पहले 2 ओवर में अगर आउट कर ले तो कर ले, नहीं तो नहीं। खैर जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी हमारी टीम की वो थी हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, और वो उधर ही उसी तरह इंटैक्ट ही है। शादाब भी उधर ही है, नवाज भी उधर ही है। मतलब शादाब ने तो वैसे जो इंडिया वाला मैच था उसके ऊपर तो मैं हैरान हो गया था कि नसीम ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की हुई थी, और वो शर्मा जो है वो प्रॉपर स्ट्रगल कर रहा था उसके खिलाफ, जो है प्रॉपर प्रेशर में आया हुआ था। मुझे लग रहा था कि बस यही तो चाहिए होता है भी, कोई गलत शॉट खेलेगा, और ये वो उसके बाद शादाब का ओवर आया और शादाब भाई ने रख के हलवे दिए उन्हें। मतलब ऐसी आधी पिच के ऊपर बॉलें फेंक रहा है, और वो यहाँ पे बिल्कुल धुनी के ऊपर बॉल आ रही थी, वो भी डिप खाती, उसने बाहर निकल के छक्के मारे। अगर वो पीछे नहीं करा रहा था तो फिर आगे इतनी करा रहा था कि वो पिच ही नहीं हो रही थी, फुल टॉस से कराना शुरू हो गया, क्योंकि बारिश हो रही थी तो पिच गीली, तो उसने कहा मैं फुल टॉस कराऊंगा इनको, और ये स्पिनर ही हरकतें कर रहे थे। मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे जो फास्ट बॉलर से उन्होंने कोई शॉर्ट बॉल नहीं कराई, बाउंसर नहीं मारे, तो स्पिनर ने कहा कि मैं मारूंगा बाउंसर, और वो बाउंसर मारने के चक्कर में जो है छक्के खा रहा था। वहाँ पर ये सारी जो है वो मोमेंटम ही बदल गया था पूरी गेम का। बट चलो उम्मीद है कि उनकी भी कोई फॉर्म से वापस आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो सिर्फ ये रिस्ट स्पिनर्स जो है ना वही चलेंगे। तो हमारे पता नहीं कौन से रिस्ट स्पिनर्स हैं, मैंने मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में भी बात की थी, वो बरार वगैरह हैं, और भी कोई लड़के शड़के हैं। उसामा कोई लड़का है मेरा ख्याल में, उसामा मीर, उसको भी बुलाया है, पता नहीं टीम में वो है कि नहीं है अभी। मुझे तो इस बात का कोई जवाब दे दे कि ये जो टीम एक रात पहले इतनी बड़ी अनाउंस हम कर देते हैं पूरी की पूरी टीम में, इसकी क्या लॉजिक बनती है? मतलब आपने अगर 4-5 नए बंदे खिला भी दिए, हारिस जो है उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं करके आया होगा श्रीलंका, अभी पूरी रात उनके बैठ जाएंगे, जो भी स्टैट्स वाले डेटा वाले लोग होते हैं वो बैठ के देख लेंगे किसी वीकनेस क्या है। और बॉलर्स ने तो देखो ऐसी कोई प्रैक्टिस तो नहीं करनी नेट में जाके, उनके जो बंदे उन्होंने सिर्फ ये बता देना सुबह तक जाते रहते कि भाई इसकी यहाँ पर वीकनेस, इधर बॉल कराओ, उसको इस तरह की फील्ड रखो, दैट्स इट। कप्तान को पता होगा, बॉलर को पता होगा, वो प्लान की तरह चलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही है एक रात पहले क्यों अनाउंस कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली हरकतें इन्होंने शुरू कर दी हैं। भाई तुम लोग अजीब ही कोई यार, मेरी अकल से तो बालातर है ये सब चीज़ें। चलो बॉलर्स पे तो फिर भी शायद वो प्लान ना बना सके, आपने 2 बैट्समैन जो है वो नए खिलाएं, कहीं सरप्राइज एलिमेंट एक हो जाना चाहिए था। अब वो भी उनको जो है प्रॉपर तैयारी करके ही आएंगे, मूड बना के आएंगे कि इसकी बारी में क्या करना। बेहतर ना होता कि वो फ़ख्र के लिए प्लान बना के आते और आगे जो है वो हारिस आ जाता, तो कम से कम को हमें 4-5 ओवर्स तो मज़े के मिल जाते जिसके अंदर वो बस पेल रहा होता और ये कंफ्यूज हो जाते। बट नहीं जी, हमने पहले अनाउंस कर देना है क्योंकि हम वक्रे प्रोफेशनल्स हैं। खैर भाई जो भी होगा देखेंगे कल। बस दुआ यही है कि कम से कम टॉस जीत जाएँ, क्योंकि टॉस जीत के ही आधा मैच तो आप जीते हुए होते हैं। टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें अंडर द लाइट्स, तो इधर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी टीम चेज ही नहीं कर सकती। ऊपर से वो इतनी अगर टर्निंग विकेट हुई तो फिर एक और अजाब होना है। बट चलें, अच्छी की उम्मीद हम रख लेते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। दूसरी तरफ आएंगे तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, ओडीआई हो रहा है, और उसके अंदर बुलाया था इसको वापस बेन स्टोक्स को बुलाया, तो उसने इंग्लैंड की हिस्ट्री का, ओडीआई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर मार दिया, कोई 180-82 रन बना के ओ पे आ जाता है। बॉल ही पता नहीं कोई 120 किसने खेली थी, पागल का मतलब आराम से यार उधर गाजरें लगा रहा था, ये रिटायर हुआ था, इसको पकड़ के ले आए हैं, मुंह उठा के आ गए। मैं उस वक्त भी रो रहा था ना, मैंने वीडियो बनाई थी, मैं रो रहा था कि भाई इसको रोको, इस तरह मत करो। वही हुआ, ये आ गया और बस आके पेलना शुरू हो गया। इसने भी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भी यही हरकतें करनी है, पता नहीं कौन सी नस्वार डालता है भाई ये बंदा। 180 रन मारे इसने, और फिर भी इनकी पूरी टीम जो है वो 48 ओवर्स में आउट होगी, 50 ओवर्स ही इन्हें खेले। ऐसी कोई बकवास बैटिंग की है बाकियों ने। और उसी दौरान जो बोल्ट है उसने 5 विकेटें भी ली हुई थी न्यूजीलैंड की तरफ से, और कोई रन भी 50
पास एक दिए, ये अजीब किस्म की हरकतें हुई हैं इस मैच के अंदर। खैर दूसरी तरफ जब इनके भी चेस शुरू हुआ था, अभी पीछे में इम्पैक्ट लगा हुआ भी है वो मैच, और 4-5 इनके आउट हो गए थे 70 के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कीवी कहीं करीब भी जाने लगे। 361 रन जो हैं वो क्या याद करा दिया हमने भी, 360-50 रन खाए अभी पिछले दिनों, ये नहीं होते चेस। खैर आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलूंगा आप लोगों से और उम्मीद करता हूँ कि कल कोई अच्छे मूड के साथ ही आए, क्योंकि हम तो जो है ना मूड ख़राब होता है उसके बाद भी आके स्माइल्स और हंसियाँ बिखेरने की भी एक हिम्मत चाहिए होती है। इतना आसान काम तो ये नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि नेचुरली जो है वो हंसियाँ आ रही हूँ बजाय इसके कि जोर लगाना पड़े। तो आई होप कि कल हम लोग इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें कि फिर फाइनल में इंडिया से मिलें। वहाँ पर क्या होगा वो तब की तभी देखेंगे, अभी फ़िलहाल जो है वो हम फोकस करते हैं कि कल का मैच हमने जीतना है। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि हर मैच के बाद इस तरह की मज़ेदार क्रिकेट का एनालिसिस साथ कॉमेडी आपको मिलेगा। और अगर सब्सक्राइब किया हो तो लाइक के बटन को जरूर छू लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।